मैत्रेय ने कहा, मैं मूल को कैसे पहुँचूं? पराशर ने कहा, तो आप मूल रूप है, मूल को कैसे पहुँचे? पहुँचना क्रिया कर होता है, तू अक्रिय है। मूल से तुझे क्या प्रयोजन है ना? कर्म करना पड़ेगा ना, जब उसमें कोई कर्म ही नहीं है। अब जो मैं खुद ही हूँ, उसको पाने के लिए मैं कौन सा कर्म करूँगी? जो नारायण व्यतिरेक जानकर कर्म करता है, सो बंधन का कारण है। अब नारायण को अपने से अलग जानना, तो इसका मतलब खुद जीव बना, नारायण अलग है, तो ये बंधन का कारण है। निष्कर्तव्य में कर्तव्य भ्रांति जब तक ना त्यागेगा, तब तक मूल का पाना कठिन है। मैत्रेय ने कहा, भक्ति का स्वरूप कहो। पराशर ने कहा, मैं पंडित नहीं हूँ जो तुझको कथा सुनाऊं। अब मैत्रेय ने पहले तो मूल का पूछा, अब मूल का तो उन्होंने चुप करवा दिया। अभी मूल का तो तू खुद है, उसमें क्या कर्म करेगा, क्या क्रिया करेगा? अगर अपने से अलग मानेगा तो करना पड़ेगा। अब वहाँ मैत्रेय जी चुप हो गए। अब मैत्रेय जी ने कहा, भक्ति बताओ, फिर भक्ति का क्या स्वरूप है? पराशर ने कहा, मैं पंडित नहीं जो तुझको कथा सुनाऊं। मैत्रेय ने कहा, पंडित नहीं तो मूर्ख होगा। दो चीज़ें होती ना, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। तो अब वो पराशर जी को क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर पंडित नहीं है तो मूर्ख होगा। पराशर ने कहा, दोनों में से एक भी नहीं हूँ। मैत्रेय ने कहा, दोनों नहीं तो कौन है? ज्ञानी अज्ञानी दो होती हैं ये उपाधियाँ। अब दोनों में से अगर ये उपाधि नहीं है तो तू कौन है फिर? पराशर ने कहा, मैं वही हूँ कि जिससे पंडित अपंडित आदिक शब्द और शब्दों के अर्थ सिद्ध होते हैं, है ना? जो जानता है, पंडित को भी अपंडित को भी, दोनों को जानता है, मैं वही हूँ। मुझको सिद्ध करने वाला कोई नहीं है, मैं स्वतः सिद्ध हूँ। मैत्रेय ने कहा, मैं तुम्हारा आदि अंत कुछ नहीं जानता। पराशर ने कहा, मुझ अनंत चैतन्य आत्मा का चारों वेद और तथा ब्रह्मा विष्णु शिव आदिक भी आदि अंत नहीं जानते। मेरी क्या शक्ति है जो जाने? तेरी क्या शक्ति है जो जाने? देखो, हम अपने आप को जितना अच्छा जान सकते हैं, जितना खुद समझ सकते हैं, उतना हमें कोई सामने वाला नहीं समझ सकता। अब पराशर जी यही कह रही हैं कि मुझ अनंत चैतन्य को, है ना, साक्षी अनंत, अब उसको कोई और कैसे जान सकता है? तेरी क्या शक्ति है जो जाने? क्योंकि सबसे आदि मैं चैतन्य हूँ। मुझ चैतन्य से ही वेद आदि को उत्पन्न हुए हैं। क्या जाने? पुत्र पिता का हाल का मरहम नहीं हो सकता। पहले तो पिता ही होगा, बाद में पुत्र होगा। मैत्रेय ने कहा, मुझको सन्यासी करो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, अब तो तेरे को ज्ञान का प्रतिबंधक देह अभिमान राई के तुल्य किंचित मात्र है। अब क्या कह रहे हैं मैत्रेय जी कि मुझको सन्यासी करो, ठीक है? तो पराशर जी क्या कह रहे हैं, तेरे को ना ज्ञान का प्रतिबंधक है, जो ये अभिमान है ना, शरीर का अहंकार है, वो रई मात्र है, थोड़ा सा है। अब इतना तो उपदेश लिया, अब ये निवारण कैसे होगा? जब तू सन्यासी होवेगा तब तुझको सुमेरु से भी अधिक देह अभिमान बढ़ेगा।
अभी तो तेरे को थोड़ा सह दे अभिमान, है ना, वो निवारण हो सकता है। अब सन्यासी, वो उसने बोला ना मेरे को सन्यासी करो, तो अब क्या कह रहे हैं पराशर जी, अगर मैं तेरे को सन्यासी कर दूंगा तो वो तो अहंकार और बढ़ जाएगा। अब वो अहंकार कैसे निकलेगा, है ना। अब बिल्ली को बाहर निकालते निकालते शेर अंदर ले आए, अब वो हाल हो जाएगा। जिससे ज्ञान होना तुझको दुर्लभ हो जावेगा। संत जो निरपेक्ष हैं, जिनको कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती किसी से, वैराग्य पूर्वक आत्मदर्शी हैं, आदंडी हैं, सन्यासी हैं, मन का जिस दंड से निग्रह होता है, मन से देखो, मन का जिस दंड से निग्रह होता है मतलब हम जिसके कारण मन को वश में करते हैं, है ना, मन को देखते हैं, मन का निग्रह करते हैं। मन को देखना तो आसान नहीं है। पहले गुरुदेव के महावाक्य गए होंगे अंदर, उन्होंने बोला होगा और हमें ये संसार लगा भी होगा दुख स्वरूप, तब हमने अपने मन को देखना शुरू किया होगा। 30 दंड संयुक्त है तथा सर्वदैवी गुणों कर संपन्न है। हमारा मन है तो दैवी गुणों वाला, पर ये दैवी से दैत्य कैसे बन गया? जब बाहर की तरफ गया, इच्छाएं वासनाएं बढ़ गई, तब ये दैव से दैत्य बन गया। 3 को गृहस्थ आश्रम में किसी पुण्य प्रताप से धर्म पूर्वक सम्यक आत्मज्ञान हुआ है। जिन ऐसे सज्जन पुरुषों के उत्तम गुणों को तू न प्राप्त होके भी केवल संन्यास ग्रहण मात्र से उनका तिरस्कार करेगा। अब क्या कह रही हैं पराशर जी, देखो जो गृहस्थ में है और किसी पुण्य प्रताप से उनको धर्म पूर्व आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। अब जो ऐसे सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने गुणों का उत्तम ज्ञान लिया है, छुपा हुआ ज्ञान लिया है, गुणों को उन्होंने प्राप्त किया है, दैवी गुणों को प्राप्त किया है। ऐसे पुरुषों को तू तो तिरस्कार करेगा, ऐसे पुरुषों का फिर क्यों तिरस्कार करेगा? मैं सन्यासी हूँ, अहंकार आ जाएगा ना। गृहस्थ वालों को तो छोड़ देगा फिर भी, ये तो गृहस्थ में है ना, इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो तू तो उनका तिरस्कार करेगा। तिसके महात्म से तू परम फिर दुख को पावेगा। देह अभिमान रूपी बिलारी के निवारण वास्ते संन्यास है। अब संन्यास किसके लिए है? देह अभिमान को हटाने के लिए है। अब संन्यास वो नहीं है डंडा माला झोला लेके हम कहीं पर्वतों पर, है ना, कहीं आश्रमों में जाकर बैठ जाएं, वो नहीं है। संन्यास का क्या मतलब है? सून हो गई आस जिसकी, वो तो जहाँ जिस हालत में है हम वहाँ सन्यासी हो सकते हैं। खाली वैसी वेशभूषा थोड़ी चाहिए हमें। देह अभिमान रूपी बिलारी के निवारण वास्ते संन्यास है। उल्टा महान देह अभिमान रूपी सिंह को घुसा लेना अत्यंत मूर्खता है। जैसे कोई मूल की वृद्धि वास्ते किसी प्रकार का व्यापार करे और उसमें लाभ प्राप्त करने के वास्ते उल्टा मूल भी खो देवे। अब पैसा बढ़ाने के लिए व्यापार हो रहे हैं ना, पैसा तो बढ़ना ही क्या था, जो पैसा लगाया वो भी खत्म हो गया। सो यह अविचार का फल है। सम्यक विचारवान पक्षपात से रहित सन्यासी कोई ही होता है। क्या कह रहे हैं? सम्यक विचारवान पक्षपात से रहित सन्यासी कोई विरला होता है, सारे नहीं हो सकते सन्यासी, है ना, दंडमाला लेके चले जाएं,
आश्रम में या किसी जंगल में या पर्वतों पर, वो सन्यासी का होना नहीं है, वो सन्यास नहीं है। वहाँ पर उनकी क्या इच्छाएं हैं, है ना। इच्छाएं जहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाए, जहाँ जिस अवस्था में हम हैं, जिस देश काल में हैं, तो सन्यास तो वहाँ हो जाएगा। केवल दंड अभिमानी होने से सुख नहीं होता। इससे हे मैत्रेय, इस देह अभिमान आदिकों के निवारण वास्ते स्वरूप का सम्यक ज्ञान दंड धारण कर उल्टा अभिमान मत कर। अब क्या कह रहे हैं, देह अभिमान के निवारण वास्ते स्वरूप का सम्यक ज्ञान ले। हम स्वरूप का सम्यक ज्ञान लें कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, कि अब भी हमें ये विषय अच्छे लग रही हैं, ये संसार अच्छा लग रहा है, या अब हमें यहाँ से वैराग्य हो गया है। अब मतलब अब ये सारा फीका फीका सूखा सूखा लगता है, ऐसा अब लगना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना है हमें, ये विचार करना है। ये घर परिवार मेरा है कि प्रारब्धवश मिला है मेरे को, ये विचार करना है। ये पुत्र, पति, परिवार, संबंध, ये मेरे सच्चे हैं कि ये झूठे हैं, ये विचार करना है मेरे को। अब अगर ये विचार करते हैं तो स्वरूप का सम्यक ज्ञान तब होगा। आगे कहते हैं दंड धारण कर उल्टा अभिमान मत कर। अगर वो माला, कंठी, जनेऊ, वो वेशभूषा धारण कर लेते हैं तो अभिमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो पूरा निकला तो है नहीं अभिमान। उन्होंने बोला थोड़ा भी है अंदर, ये तो उस अभिमान को निकालने की बजाय हमने और अभिमान ले लिया। आगे जो इच्छा हो सो कर। मैत्रेय ने कहा मेरे को अतीत करो। पराशर ने कहा हे मैत्रेय, अतीत किससे होता है ना। अतीत करो या संन्यास करो, बात तो एक ही है। अब पराशर जी कह रहे हैं अतीत किससे होना है, जो स्त्री पुत्र आदि बाहर कुटुंब से अतीत होता है, तो भी उनसे तू शरीर दृष्टि करके अतीत होगा। शरीर से अतीत हो जाएगा ना, किसी जंगल में जाकर या कहीं और जगह जाकर। नाम भिन्न होगा। अब घर में जो तेरा नाम रहेगा मैत्रेय, ठीक है, पर जहाँ तू चला जाएगा शरीर तो तेरा वही का वही रहेगा। भले तेरे को वो दिखाई नहीं दे रहे, संबंधी तेरे दिखाई नहीं दे रहे, पर मन के अंदर जो तेरे संबंध जुड़े पड़े हैं वो तो तेरे, तू जहाँ मर्जी जाएगा वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें अतीत होना है तो हम कैसे अतीत हों? जानकर, ज्ञान से, विचार से, है ना, सूक्ष्म से, जो सूक्ष्म नसें जुड़ी पड़ी हैं हमारी, आकार है, व्यवहार है, वो हमने करना है। आकार के साथ व्यवहार, सारा व्यवहार होगा, है ना। पर अंदर से समझो कि ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, ये प्रारब्ध की रील चल रही है, ये विचार करना है। कहते हैं उनसे तो शरीर दृष्टि करके अतीत होगा, नाम भिन्न हो जाएगा, और जो शरीर के भीतर मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि कुटुंब है, तिन से भी तू चैतन्य साक्षी आत्मा स्वतः ही अतीत नाम भिन्न है। अब जो तेरे अंदर ये कुटुंब बसा पड़ा है, वहाँ से अतीत कैसे होगा? जो साक्षी चैतन्य है वो तो स्वतः ही अतीत है वहाँ से, उसमें थोड़ी है कोई संबंध। साक्षी में, चैतन्य में संबंध कहाँ है? शरीर में, है ना, और मन के अंदर हमने बसा रखे हैं वो। तात्पर्य यह है कि तू चैतन्य स्वतः ही नाम रूप प्रपंच से अतीत है, तू अलग है वहाँ से। कोई कर्तव्य से तुझे अतीत नहीं होना। हमें कुछ करना है अलग होने के लिए?
हमें कुछ नहीं करना। जैसे आकाश सर्व पदार्थों में स्थित भी सबसे निर्लेप है, सबके अंदर है आकाश। बताओ कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आकाश ना हो? है, सब जगह होते हुए भी असंग है, सबसे असंग है। जो अतीत का अर्थ पूर्वोत्तर अर्थ से भिन्न करेगा तो आकाश के दृष्टांत से नहीं बन सकता। अब क्या कह रहे हैं, अगर अतीत को अलग मानेगा तो साक्षी को हम क्या कहते हैं? आकाशवत कहते हैं ना, कहते हैं फिर वो दृष्टांत ही नहीं सिद्ध हो पाएगा, क्योंकि पदार्थ आकाश से जुदा नहीं रह सकता। कोई भी पदार्थ, आकाश है तो पदार्थ है। अब ऐसी वो साक्षी है तो हम हैं, ये 84 लाख योनियां हैं। और आकाश भी पदार्थों से जुदा नहीं रह सकता, पदार्थ भी नहीं रह सकता और आकाश वो भी नहीं रह सकता, हर जगह पे होगा आकाश। जैसे तू चैतन्य देव सर्व आकाश आदिक नाम रूप दृश्य जड़ पदार्थों का सिद्ध करता नियंता भी तू स्वयं है। जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनको सिद्ध कौन कर रहे हैं? हम स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, उस साक्षी को सिद्ध कौन कर रहे हैं? वो स्वयं सिद्ध है ना। अब देखो यही बात हो रही है, जैसे तू चैतन्य देव सर्व आकाश आदिक नाम रूप दृश्य जड़ पदार्थों का सिद्ध करता नियंता भी है, दृश्य के अंदर बाहर पूर्ण भी है, असंग निर्विकार निर्लेप भी है। तो उनको सिद्ध भी कर रहे हैं, उनके अंदर भी है, उनके बाहर भी है, उनसे असंग भी है, उनसे मिला हुआ भी नहीं है। इससे तू चैतन्य ही दृश्य से परम अतीत है। हम अतीत है ना उस दृश्य से। मैं तो अलग देखने वाला दृष्टा, चैतन्यवत आकाश अतीत नहीं। जो तू आपको चैतन्य नहीं माने वरण आपको दृश्य माने तो दृश्य दृश्य से भी अतीत नहीं है ना। अगर तू अपने आप को दृश्य मान रहा है तो दृश्य दृश्य से भी तो अलग नहीं हो सकता, वो भी तो वही रहेगा। दृष्टा ही दृश्य का अतीत होता है। अगर दृष्टा है तो दृश्य अतीत है ना। दो हो गए ना। अगर एक ही मान रहा है अपने आप को तो भी तो वही है। मैत्रेय ने कहा, मुझको योग बताओ जो सिद्ध हो। यानी वो कुछ न कुछ क्रिया करना चाहते हैं, किसी न किसी क्रिया में बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है जो संसार के किसी वस्तु को मैं प्राप्त करता हूँ तो वो कर्म करके करता हूँ। अब ये वाली वस्तु भी मेरे को कर्म करने के द्वारा ही प्राप्त होगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अब तभी उन्होंने बोला कि मुझको योग बताओ जो सिद्ध होवे, बहुत काल जीवो मृत्यु नहीं होवे। अब ये ध्रुव वाली बात हो गई। प्राशर ने कहा, योग वही है जिसमें जीवना मरना दोनों नहीं। देखो, शरीर लय को जा रहा है, इसको किसी भी योग के द्वारा हम रोक नहीं सकते। और साक्षी कभी लय को प्राप्त नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा अजर अमर है। तो योग किसके लिए करें फिर, है ना। योग करना तो बनता नहीं। प्राशर जी क्या कह रहे हैं, जिसमें जीवना मरना दोनों नहीं तो अयोग है। हे मैत्रेय, तूने अतीत होने की इच्छा की है, इससे तू धन्य है, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है।
जो मनुष्य शरीर में भजन नहीं करेगा तो पछतावा होगा। अब पराशर जी कह रहे हैं चल तूने इच्छा तो की, इससे तू धन्य है ना, क्योंकि इच्छा में खाली मनुष्य शरीर में हो सकती है। इस मनुष्य शरीर के अंदर प्राप्ति कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सर्वदेह आदिकों से अतीत हो, अर्थात आपको भिन्न जान। पराशर जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तू सब देहों से अतीत हो। सब देह, 3 शरीर हैं अपने, 3 अवस्थाएं हैं अपनी, 5 कोश हैं, अंतःकरण है, कर्म इंद्रियां हैं, इन सब से तू अतीत हो। मैं यही चाहता हूँ। मैत्रेय ने कहा सर्व कर्मों का त्याग कर अतीत होता हूँ। अब वो साक्षी पर पहुँचाना चाह रही हैं। अतीत होना, वो दूसरे मन से अतीत होने की बात कर रही हैं। और मैत्रेय जी यहाँ कर्म से अतीत होने की बात कर रही हैं कि मैं कुछ नहीं करता, है ना, घर परिवार गृहस्थ त्याग देता हूँ, मैं अलग जाकर रहता हूँ। मैत्रेय ने कहा सर्व कर्मों का त्याग कर अतीत होता हूँ, परंतु कर्म से कर्म का त्याग नहीं होता। अब ये भी साथ में बोल रहे हैं, कर्म से कर्म का त्याग नहीं होता, क्योंकि मुझ चैतन्य से भिन्न कर्ता कर्म क्रिया रूप जगत सर्व कर्म रूप ही है। अब वो क्या कह रहे हैं मैत्रेय जी? मैं अलग जाकर रहता हूँ, कोई कर्म नहीं करता, पर ये भी साथ में कह रही हैं कर्म से कर्म का त्याग कैसे होगा, है ना। एक वस्तु को छोड़ेंगे तभी दूसरी वस्तु को ग्रहण करेंगे ना। अब ये दोनों एक जैसी हो गई तो कैसे त्याग करूँ? अब दोनों एक जैसी कैसे कह रही हैं कि जो वो साक्षी चैतन्य है वो कैसा है? सर्व जगत रूप सब कर्म रूप ही जगत है। अब जो ये जगत है किसका बनाया हुआ है? उसी का, है ना, उस चैतन्य साक्षी से तो निकला है ये सारा जगत। अब वो वही कह रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा कर्म छोड़ूँ मैं? पराशर ने कहा यह जो तूने चिंतन किया है कि मैं सर्व कर्मों का त्याग करूं, तिस त्याग का भी त्याग कर। वो तो ये कह रहे हैं मैं अगर एक कर्म छोड़ के जहाँ मर्जी जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ कर्म शेष रहेगा। पराशर जी ये कह रही हैं कि तू ये कर्मों को ना छोड़, कर्मों का जो भाव मन के अंदर है उसको छोड़। जैसे कहते हैं ना, खाता हुआ भी नहीं खा रहा, सोता हुआ भी नहीं सो रहा, है ना। तो पराशर जी ये बात कर रही हैं, तिस त्याग का भी त्याग कर, यही कर्म से कर्म का नाश है। नहीं तो कर्म का नाश कैसे होगा? जहाँ मर्जी जाए, खाना पीना क्रिया तो करनी पड़ेगी ना, वो तो त्याग तो हो नहीं सकता ना उसका। जैसे लोहे से लोहा कटता है, तैसे मैल को मैल दूर करता है, तैसे ही कर्म से ही कर्म काटा जाता है। चैतन्य रूप अकर्म से कर्म रूप प्रपंच कटता नहीं। कर्म से देखो, मैल से मैल काटा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो ये कह रही हैं कर्म से कर्म काटा जाएगा। अब कर्म से कर्म कैसे काटा जाएगा? कर्म से कर्म ऐसे काटा जाएगा कि कर्म हम कर रहे हैं पर मन में भाव ना आए, है ना, मन के, हाँ, कर्तापन ना आए, मन के अंदर कोई भाव ना आए, तभी कर्म से कर्म कटेगा। कर्म तो कर जहाँ मर्जी रहे, शरीर है तो कर्म है ना, जहाँ मर्जी जाएं, चाहे हम गृहस्थ त्याग कर आश्रम जंगलों में चले जाएं, कर्म तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा। इधर घर परिवार का होता है तो वहाँ आश्रम का सेवा पानी हो जाएगा, कर्म करना
चलो उसको भी छोड़ो, इसके जो शरीर साथ में है उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, खाना पीना नहलाना धुलाना वो कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म तो साथ छोड़ेगा नहीं कभी भी, जहाँ मर्जी चले जाओ, ये जगत में जहाँ मर्जी चले जाए, पर कर्म से कर्म कैसे काटेंगे? खाली ऐसे ही काट सकते हैं कर्म से कर्म। भी कर्म कर रहा है तो ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, अकर्ता भाव से। चैतन्य रूप आकर्म से कर्म रूप प्रपंच कटता नहीं, उल्टा आकर्म रूप चैतन्य से कर्म रूप जगत की सिद्धि होती है। चैतन्य रूप आकर्म, देखो वो चैतन्य तो कोई कर्म करता नहीं, तो उससे कर्म कटेगा कैसे? जड़ा कर से वो तक कट से है ना, ओकी में कट से कि ये कर रहा है, ये खा रहा है, ये सो रहा है, ये पी रहा है, ये ऐसे काटेगा। अब जो कर ही नहीं रहा कर्म तो वो काटेगा भी क्या? चैतन्य रूप आकर्म से कर्म रूप प्रपंच कटता नहीं, उल्टा आकर्म रूप चैतन्य से कर्म रूप जगत की सिद्धि होती है। वो साक्षी हमें दिखा रहा है ना, हमें जनवा रहा है ना, ये कर्म कर रहे, तू देख, आँख देख रही है तू देख, कान सुन रहे हैं तू देख। जो मन वाणी का विषय है सो कर्म है, चाहे हम मन से भी कर्म बना रहे हैं है ना, वाणी से भी कर्म बना रहे हैं, तन से तो बनते ही बनते हैं, मन वाणी से भी बनते हैं कर्म। जो मन वाणी का अविषय है सो आकर्म है, वो तो साक्षी हो गए, वो चैतन्य हो गया। ऐसा आकर्म चैतन्य आत्मा है, अन्य नहीं। अब उन्होंने क्या बोला था कि मेरे को अतीत करो, है ना, फिर क्या कभी क्या बोलते हैं कि हाँ सारे शरीरों से अतीत हो, सारे शरीरों से अतीत तो देख कर ही हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकते ना। तो कर्म तो जहाँ मर्जी जाएंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म से कह रहे हैं कर्म को काट, कर्म से कर्म को कैसे काटेंगे? आकर्म से, है ना, ये कर रहा है, ये खा रहा है, अच्छा ये किसके द्वारा देखा जा रहा है? साक्षी, जो कोई भी कर्म नहीं करता। आज यही बताया कि हम अपने असंग हो जाए, आकाशवत असंग हैं, असंग आकाशवत हैं, पर होते हुए भी मिले पड़े हैं, मिलकर फिर ये जीव बन जाते हैं। ओम तम नमः